एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन दी बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। इसमें हमारा एक नंबर दे रखा है -5/7 और दूसरा नंबर रेशनल नंबर क्या दे रखा है 2/3। इसके बीच में बॉक्स जो है उसमें हमें बताना है कौन सा साइन आएगा। ठीक है, तो अगर हम नंबर लाइन पे देखते हैं तो क्या ये जो नंबर लाइन हमने बनाई और यहाँ पर हमने लिया 0, इधर हमारे आएंगे पॉजिटिव नंबर्स और इस साइड आएंगे यानी कि लेफ्ट साइड आएंगे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो जो पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा रहता है, चाहे नेगेटिव नंबर कोई भी रहे वो पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बड़ा हो जाएगा पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर कौन सा है 2/3 और ये नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब 2/3 ग्रेटर होगा किससे -5/7 से। तो ये डायरेक्टली हम यहीं पर कर सकते हैं, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। नेक्स्ट देखते हैं -4/5 और दूसरा है -5/7। इसमें क्या है दोनों ही हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं और इसमें डिनोमिनेटर भी हम देख रहे हैं कि सेम नहीं है ना। और यहाँ क्या था डिनोमिनेटर तो सेम नहीं था, लेकिन इसमें जो एक पॉजिटिव नंबर था और एक नेगेटिव नंबर था, इससे पता कर लिया था हमने। अब इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, फिर हमें ऊपर का न्यूमिनेटर देख के ही पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो हम जब 5 और 7 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 35 आता है। एलसीएम तो सभी लेना जानते होंगे, तो यहाँ हम डायरेक्टली करते हैं -4/5। ठीक है, और ये हमारा क्या है -5/7। तो 35 अगर हम दोनों का एलसीएम आएगा कितना 35, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 35 बनाने के लिए इसमें 5 में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7 से। जब डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करिए तो न्यूमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरह से इसमें क्या होगा, इसमें भी हमें 35 बनाने के लिए क्या 5 लेना पड़ेगा, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सेम नंबर से इसके न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारा 4 7 जा 28 माइनस के साइन के साथ, और यहाँ आ जाएगा 5 7 जा 35। ये वाला आ जाएगा 5 5 जा 25, 7 5 जा 35। ये हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब हम इसको देख लेते हैं, न्यूमिनेटर की हेल्प से करेंगे इसको पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो यहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत है माइनस वाले नंबर्स की। तो यहाँ अगर हमारा होगा 25, ठीक है, लेफ्ट साइड में ले रहे हैं 0 के जो कि माइनस के नंबर्स आते हैं, और यहाँ होगा 28। तो जो राइट साइड में नंबर्स आते हैं, ठीक है, वो बड़े होते हैं लेफ्ट साइड के नंबर से, चाहे लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर हो। अगर इससे 25 से इधर जो नंबर आएंगे वो 25 से छोटे ही आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा जो 28 है यानी कि माइनस के साइन के साथ, वो क्या है छोटा नंबर है किससे -25 से। तो इससे हम कैसे पता रखेंगे, अगर ध्यान रखना चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं कि जो माइनस का छोटा नंबर होता है वो क्या होता है बड़ा होता है। अगर दोनों में दो नंबर्स की कंपेयर हो रही है और दोनों माइनस के हैं, तो जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा और जो बड़ा नंबर होगा वो छोटा होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें 28, तो ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन माइनस का साइन से क्या है छोटा हो गया किससे माइनस के 25 से। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यानी कि -25/35 क्या होगा ग्रेटर होगा -28/35 से। तो यहाँ हम साइन लगा लेंगे, किधर साइन लगेगा, किसको सॉल्व किया है -5/7 को, जिससे ये रिजल्ट आया है, और यही हमारा क्या है ग्रेटर है। तो इस वाले में भी ये साइन आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है इसका -7/8 और दूसरा रेशनल नंबर है इसमें 14/-16। तो यहाँ पर 1 टाइम ही माइनस है, यानी कि दोनों नंबर क्या हैं नेगेटिव नंबर्स हैं दोनों। तो यहाँ से हम देखेंगे एलसीएम अगर लेंगे दोनों का तो क्या आएगा 16 एलसीएम आएगा। ठीक है,
और यहाँ लिख लेते हैं -7/8 और ये रहेगा हमारा 14/-16। तो यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 से कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और ये साइन रहा माइनस का, अपॉन में 16, 8 2 जा 16 आ जाएगा। और ये हमारा रहा 14/16। ये वाला भी साइन हम क्या लगा लेते हैं, न्यूमिनेटर के सामने लगा लेते हैं, क्योंकि एक ही साइन है, इसका मतलब नेगेटिव नंबर है, तो चाहे इसके डिनोमिनेटर में साइन लगा हो या न्यूमिनेटर में, बात एक ही है। अब हम इसको देख लेते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो ये भी -14/16, ये भी -14/16 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम नंबर यानी कि ये इक्वल हैं, तो ये इक्वल का साइन आ जाएगा, है ना। दोनों जगह लगाना चाहें तो दोनों जगह लगा सकते हैं, नहीं तो इस बॉक्स में ही लगा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। -8/5, दूसरा है रेशनल नंबर -7/4। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा नंबर। इसमें जब हम एलसीएम लेंगे 5 और 4 का तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, एलसीएम आप अलग से लेकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा -8/5 और ये रहेगा हमारा -7/4। इसमें 20 बनाने के लिए क्या, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके न्यूमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें भी देख लेते हैं, ये 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, माइनस का साइन लगाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, 5 4 जा 20 और यहाँ से हमारा आ जाएगा 7 5 जा 35 माइनस साइन के साथ, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 20। तो इन दोनों में कंपेयर करके देखते हैं कौन सा बड़ा है। तो जो ये -32 है वो बड़ा है किससे, -35 से। क्यों बड़ा है, क्योंकि हम नंबर लाइन को ही लेकर चलेंगे। अगर कोई भी डाउट हो ना तो नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, और यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ 0 ले लेंगे और दोनों नंबर किसके हैं, माइनस के हैं, तो यहाँ पहले 32 आएगा। ठीक है, माइनस का पहले 32 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 35 आएगा। तो जो राइट साइड होते हैं वो नंबर्स बड़े होते हैं किससे, लेफ्ट साइड आने वाले नंबर से। तो ये क्या है, किसके राइट साइड आ रहा है, -35 के राइट साइड आ रहा है, और ये -32 के लेफ्ट साइड आ रहा है। ठीक है, ये वाला। तो जो राइट साइड में नंबर है वो ही हमारा बड़ा नंबर होगा, तो ये साइन आ जाएगा। क्योंकि इसको ही सॉल्व किया तो इसी में हमें बताना पड़ेगा, -8/5 बड़ा होगा किससे, -7/4 से। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। 5th पार्ट है इसका 1/-3 और दूसरा है इसका -1/4। तो इन दोनों में कौन सा क्या है, यानी कि बीच में कौन सा साइन आएगा देख लेते हैं। यहाँ पर हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 12 एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ से हम देखेंगे, ये भी हम न्यूमिनेटर के सामने ही साइन लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारा -4 आ जाएगा, -4/12, और यहाँ से आ जाएगा -3/12। अब इसको देख लेते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये जो होगा वो राइट साइड आएगा और ये लेफ्ट साइड आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, -1/4 ग्रेटर होगा 1/3 से, -3 से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये साइन लगा लिया है न्यूमिनेटर के सामने, तो ये इसको पढ़ सकते हैं -1/3। तो -1/3 से बड़ा होगा क्या, -1/4। ठीक है, इसको देखकर हमें पता करना है और साइन यहाँ पर लगा लेना है। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। 5/-11 और ये दूसरा दे रखा है -5/11। तो ये साइन इसमें भी एक ही बार साइन है और इसमें भी एक ही बार, यानी कि नेगेटिव नंबर्स हैं दोनों। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -5/11 और इसको भी -5/11। तो यहाँ पर कौन सा साइन आना चाहिए, इक्वल का साइन आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं।
ये भी -5/11 है और ये भी -5/11 है। इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। एक रेशनल नंबर इसका 0 दे रखा है और एक -7/6 दे रखा है। तो अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और ये रहा हमारा 0 और ये इधर रहेगा -7, ठीक है, या फिर -7/6 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये किस साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है और ये राइट साइड में, यानी कि 0 राइट साइड में आ रहा है, ठीक है। तो 0 बड़ा होगा, यानी कि कोई भी वैल्यू हुई, कोई भी नंबर हुआ, वो जो राइट साइड में आएगा और कंपेयर होती होगी, जैसे कि ये वाला है, इससे जो भी राइट साइड में आएंगे वो सभी नंबर्स बड़े होंगे किससे, -7/6 से। तो यहाँ से हमें क्या साइन मिल जाएगा, 0 ग्रेटर दैन -7/6। तो यहाँ से हम कर चुके हैं सभी पार्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।